हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मणिपुर से एक बहुत हिस्टोरिक एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि यहाँ पर एक हिस्टोरिक कदम उठाया गया है। किसके तरफ से? तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक इंसर्जेंट ग्रुप या हम ये कहें उग्रवादी ग्रुप 6 डिकेड से ये पहला ऐसा पीस डील है जो कि सेंटर या हम ये कहें न्यू दिल्ली या सरकार हम ये कहें सरकार और यूएनएलएफ के बीच में साइन हुआ है। यूएनएलएफ का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। ये एक उग्रवादी ग्रुप है, मणिपुर बेस्ड ग्रुप है, जो रिसेंटली अभी इन्होंने हथियार अभी नीचे किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली जो खबर है ये हर एक आर्टिकल में रिसेंटली पब्लिश हो रहा है, क्योंकि मणिपुर से अभी रिसेंटली इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ मतलब बोल सकते हैं कि 2023 या 2022 की बात करें तो मणिपुर से आप देख सकते हैं कि मतलब देश को शर्मसार करने वाली खबरें वहां से निकल के आई हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है जो कहीं न कहीं सरकार की बोल सकते हैं कि सफलता देखी जा रही है। तो देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेसिकली आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश किया गया। मिंट का भी एक आर्टिकल्स है जो आप देख सकते हैं कि यूएनएलएफ बैंड आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर साइंस पीस अकॉर्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। अमित शाह ने भी इसमें ट्वीट किया है कि द पीस एग्रीमेंट साइन टुडे विद द यूएनएलएफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, दोनों यानी मणिपुर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनएलएफ के बीच में पीस डील साइन हुआ है। ये 6 डिकेड लॉन्ग आर्म मूवमेंट था जो कह सकते हैं इनके बारे में कि 1964 का वो टाइम, यानी कि हम डेट के साथ बताएं तो 24 नवंबर इसी दिन था, मतलब मंथ था। और 1964 को जब इन्होंने बोल सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट सरकार के खिलाफ में ये इंसर्जेंट ग्रुप स्टार्ट किया गया था। मेन इसका मकसद ये था कि भारत में से किसी तरीके से मणिपुर को तोड़ना, और इसके लिए यहाँ पर चाइना भी कहीं न कहीं बैक साइड से इसकी मदद कर रहा था। तो जानेंगे इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप मणिपुर का जो मैप है ना वो देखिए। मणिपुर का जो मैप, इम्फाल कैपिटल। तो ये जो मणिपुर का मैप है ना, इसको आप हम चाहते हैं कि इसको आप एक अच्छे तरीके से ब्रॉड तरीके से इसको आप मैप में देखें। सो ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर मणिपुर। तो मणिपुर को अगर आप मणिपुर की लोकेशन को देखते हैं तो मणिपुर में आप देखते हैं कि ये जो इनकी जो सीमा है वो म्यांमार से सटी हुई है। और रिसेंटली अभी कल या परसों एक वीडियो मैंने अपलोड किया खासकर यहाँ म्यांमार के रिगार्डिंग। म्यांमार में आपको मालूम है कि यहाँ पर जो चीन लैंड, वेलकम टू चीन लैंड लिखा गया, यहाँ के चीन डिफेंस, वो चीन ने, चीन एक प्रोविंस की बात करें जो म्यांमार की प्रोविंस है जो कि मिजोरम से सटा हुआ है। तो ये जो एरिया पूरा है ना, बोल सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव एरिया है। मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, लेकिन यहाँ जो मणिपुर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, मणिपुर की ही एक बोल सकते हैं जनजाति है जो कि मेती। आपको मालूम होगा कि इसी साल कुछ मंथ पहले की हम बात करें जब मेती कुकी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। आज भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक समय था कि जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस सिचुएशन में था। उस टाइम में मणिपुर में आपने देखा होगा कि मैती कुकी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी मैती ग्रुप से ही बिलोंग करते यूएनएलएफ, जो कि अभी नीचे अभी पीस डील के लिए साइन कर रहे हैं। अब सवाल निकल के ये आता है कि यहाँ पर जो ये जो ग्रुप है बेसिकली, ये ग्रुप क्या अकेला ऐसा ग्रुप है जो कि इस पीस डील में साइन किया, या अभी तो वो फिलहाल अकेला है। लेकिन अभी तक अगर हम देखा जाए तो हम पास्ट की बात करें तो पास्ट से एक चीजें निकल के ये आती है कि अभी रिसेंटली ये तो डील साइन हुई है, लेकिन इसके पहले हम बात करें तो टाइम 1997 की बात कर रहे हैं, जब उस टाइम में भी सरकार के साथ एक पीस डील साइन हुई थी, एनएससीएन इसाक मुइवा आईएम। ये भी एक इंसर्जेंट ग्रुप था जो कि उस समय गवर्नमेंट के सामने पीस डील साइन हुई थी। और उसके बाद से आज अभी इस समय एक पीस डील गवर्नमेंट के साथ में साइन हुई है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं ये जो यूएनएलएफ है ना, ये रिसेंटली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बैन लगाया था। और जब इसके ऊपर जब बैन लगाया गया तो उसके बाद से ये जो ग्रुप है वो फाइनली हथियार को डाल दिया। और ये जो ग्रुप है ना, बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि ये खासकर जितने भी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है या आर्मीज है, इनके ऊपर अटैक करना। आप देख सकते हैं कि इनकी एक प्रॉपर एक यूनिफ़ॉर्म है, इनका एक बेस है। तो ये जो है ना, एक बोल सकते हैं एक आर्मी के फ़ॉर्म में है, और ये इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके ऊपर अटैक करने में एक बहुत बड़ा इनका हाथ था। तो इसके अलावा भी
एक ग्रुप है पीएलए, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी इन मणिपुर। तो ये जो ग्रुप है ना, नाम से ही लग रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी, ये कुछ चाइना का कुछ दिया हुआ कुछ नाम है। तो ये यस, ये ऐसा एक ग्रुप है जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मणिपुर में ही एक्टिव है। और ये दोनों जो ग्रुप है, पीएलए ग्रुप और यूएनएलएफ, ये दोनों ग्रुप जो है ना, ये बेसिकली मेती ग्रुप जो जनजाति उससे बिलोंग करते हैं। और अभी इस पीस डील में यूएनएलएफ जो है ना, इन्होंने पीस डील साइन किया, लेकिन पीएलए अभी तक इन्होंने साइन नहीं किया। पीएलए वही है जो कि अभी रिसेंटली इसी साल में अप्रैल 2023 में एक न्यूज पब्लिश हुआ था, जब 2010 में जब सीआरपीएफ की जान गई थी, उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो कहा जाता है कि सीपीआई जो मॉइस्ट है ना, इनका हाथ था, और इनका हाथ था, लेकिन इनको मदद करने वाला पीएलए ही था। और पीएलए वही है, पीपल लिबरेशन आर्मी इन मणिपुर, जिसको चाइना बैकअप में सपोर्ट करता है, जिसको फंड प्रोवाइड करता है, जिसको वेपन्स प्रोवाइड करता है। क्यों, कैसे? देखिए, आपको एक मैप में आपको दिखाना चाहते हैं। आप अगर मैप में देखेंगे तो मणिपुर का जो बॉर्डर है म्यांमार से सटा हुआ है। और हमने कल की वीडियो में जो मणिपुर, या परसों वीडियो हमने मणिपुर के बारे में समझाया था कि मणिपुर का जो एरिया, या हम ये कहें कि ये जो पूरा बॉर्डर एरिया ना, यहाँ से 16 किलोमीटर के जो रेंज तक में कोई वीज़ा लगता नहीं है। आप मणिपुर से 16 किलोमीटर रेंज में से दायरे तक में आप म्यांमार में आ जा सकते हैं। तो यहाँ से अटैक करके ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, यहाँ आ जाते थे बचने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, और चाइना भी कहीं न कहीं सपोर्ट करता है, कहीं-कहीं फाइनेंशियली वेपन्स के फॉर्म में। तो बैकअप इनका एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होना, आपको मालूम है कि इसके पहले भी अटैक हो चुके हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक बड़ा कंट्री, एक बड़ा देश का हाथ होगा, जो कहीं न कहीं एक वेपन सप्लाई किया कर रहा है। सो इसमें यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है। ये पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली यहाँ पर इंडिया में बैन है, क्योंकि ये बेसिकली प्रमोट करता है कम्युनिज़्म को, जो कि चाइना में कहीं न कहीं है। और पीएलए भी जो जो इंसर्जेंट ग्रुप है, ये भी चाहते हैं कि कम्युनिज़्म इंडिया में आए। सो एक सो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो पीस डील साइन हुई है, ये एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि इनसे इंस्पायर होके पीएलए भी कहीं न कहीं पीस डील साइन कर ले गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि इनका जो बैकअप प्लान हो सकता है कि क्योंकि यूएपीए के ज़रिए इनको बैन किया गया। मतलब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत। तो हो सकता है कि पीएलए आगे आने वाले टाइम में ये भी हथियार नीचे करे, और ये भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ में पीस डील साइन कर ले। आपको एक इमेज दिखाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं आपको इस पीस डील में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा पूरा बेस। और आप देख सकते हैं कि जो यूएनएलएफ जो आपका जो ग्रुप है, वो जो पीस डील अभी साइन हुई है, प्रॉपर एक आर्मी के फॉर्म में है। उनका एक ड्रेस भी है, और ये रहा हथियार जो इन्होंने डाले हैं खासकर। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हथियार नीचे करके पीस डील को कहीं न कहीं आगे साइन कर रहे हैं। सो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ तक कि इनके जो इंसर्जेंट ग्रुप के जो लोग हैं, हथियार नीचे डाल रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, पॉजिटिव संकेत है, खासकर मणिपुर से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऐसे खबर निकल के आना, एक अपने आप में बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होता है, क्योंकि ऐसी मूवमेंट बहुत कम देखे जाते हैं। क्योंकि 1997 में एक चीज़ें हुई थी, और ऐसा नहीं कि 1997 में हुआ था, 2008 में भी एक आपको मालूम होगा कि कुकी नेशनल और जो ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था, उन्होंने भी हथियार नीचे किए थे, पीस डील उनके बीच भी साइन हुआ है। प्लस 2008 में ही एक ग्रुप था, आई थिंक याद नहीं आ रहा, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट करके एक था, यूपीएफ करके। तो उन्होंने भी पीस डील साइन की हुई है। ऐसा नहीं कि ये आपका फर्स्ट है, लेकिन हाँ, ये सबसे पुराना ग्रुप था जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली पीस डील साइन किया है गवर्नमेंट के साथ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसमें आगे हो सकता है कि अभी तो रिसेंटली ये जो खबर है, ये रिसेंटली निकल के आया है। लेकिन हो सकता है आगे इसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले। और अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट और आगे आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लेके आएँगे, अपडेटेड वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।